हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज हो रहा विस्तार। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। प्रोटेम स्पीकर को भी दिलाई जा रही है शपथ। गुमला के डुमरी प्रखंड का औरापाट गांव प्रधानमंत्री जनमन मॉडल ग्राम योजना के तहत होगा विकसित। नीति आयोग की टीम ने गांव का किया भ्रमण, दिए निर्देश और सुझाव। गुमला के बसिया में भीषण सड़क दुर्घटना। शादी समारोह से लौट रहे रांची के 3 युवकों की मौत, अन्य 2 गंभीर रूप से घायल। रांची में चल रहा इलाज। और भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर जीता पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब। रांची में 12 जनवरी से 26 जनवरी तक खेले जाएंगे हॉकी इंडिया लीग के मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर से। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। राजधानी स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अब से थोड़ी देर बाद नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और अब सीधे चलते हैं राजभवन। तो तस्वीरें राजभवन की। तय फॉर्मूले के अनुसार झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन की घटक भाकपा माले सरकार में शामिल नहीं होगी। गौरतलब है कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली थी। झारखंड में 2 चरणों में हुए चुनाव में इंडी गठबंधन को 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुई थी। झामुमो को 34 जबकि कांग्रेस को 16 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली। वहीं राजद ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और भाजपा को मात्र 21 सीट से संतोष करना पड़ा। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक बुलाया गया है। और इस बीच झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सभी क्षेत्रों और वर्गों का ख्याल रखा गया है। जो क्षेत्र, जो वर्ग, जो धर्म, जो संप्रदाय छूटा होगा वो निश्चित रूप से हमारे लिस्ट में उसका समावेश होगा और एक संतुलित मंत्रिमंडल आपको दिखलाई पड़ेगा। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और एक अबुआ सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। तमाम लोगों, प्रतिनिधियों की सरकार बनेगी जिसमें झारखंड के लोगों को लगेगा कि ये अपनी सरकार है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा है कि सरकार को अपने मंत्रिमंडल में दागियों को जगह देने से बचना चाहिए। तो काफी दिनों तक अड़चन थी, अब वो शायद अड़चन दूर होने वाली है, लेकिन अभी भी हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बड़ा मैंडेट मिला है, कम से कम कैबिनेट में वो स्वच्छ छवि के लोगों को जगह दें। ऐसे लोगों को जगह नहीं दें जिनके ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशन है। जो लिस्ट में देख रहा था उसमें ऐसे लोग भी शुमार हैं। और उधर महायुति के नेता देवेंद्र फडणवीस आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ शिवसेना और एनसीपी के नेता भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होने वाला है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना और एनसीपी के उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र भी सौंप दिया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। रांची में पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी की जा रही है।
घटी थी जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी थी। जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि एक संजीव जायसवाल नाम के जमीन व्यापारी हैं, उनके 2 स्टाफ को गोली लगी थी जो उनके लिए काम करते थे। और उसके बाद जो है उन दोनों की स्थिति बिल्कुल अभी ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया पता चला कि इसमें एक सुजीत सिन्हा गैंग है, उसके जो गिरोह के सदस्य उनका हाथ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लैरिटी आई और तब हम लोगों ने जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जीशान शेख उर्फ रिकी। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसने बताया कि अन्य कौन उसके साथ थे, इसमें सुजीत सिन्हा की तथाकथित पत्नी और उसके परिवारजनों की संलिप्तता इस घटना में है, जो स्पष्ट हुई है। गुमला के डुमरी प्रखंड का औरापाट गांव प्रधानमंत्री जनमन मॉडल ग्राम योजना के तहत विकसित होगा। नीति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय की टीम ने कल इस गांव का दौरा कर स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। टीम ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। टीम की अगुवाई कर रहे डिप्टी सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन मॉडल ग्राम योजना के तहत अति पिछड़े इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत रिमार्केबल काम किया है। वहाँ पे कुछ कमियां हैं, वो उन कमियों को भी बहुत जल्दी दूर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कृत संकल्प है। तो जो मुख्य पर्पस जो था, जो मेन पर्पस था विजिट का, वो ये था। जैसे कि इसमें अच्छा काम होता है। झारखंड में एक लाइवलीहुड के क्षेत्र में जो रिवोल्यूशन पिछले 10 सालों में आया है जी, वो इसमें जेएसएलपीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शहरी क्षेत्र में विभिन्न जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त और प्रदूषण मुक्त कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र के सभी जल स्रोतों की उनके मूल नक्शा के आधार पर उनका आकार चिन्हित करते हुए जल क्षेत्र की भूमि तथा उसके आसपास की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को चिन्हित करने की हिदायत दी। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गुमला जिले के बसिया थाना के समीप हुई भीषण सड़क दुर्घटना में रांची के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज रांची में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बसिया चिकनाका के समीप खड़ी एक ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। सभी मृतक पिस्का मोड़ हेसल देवी मंडप रोड के रहने वाले हैं, जो रांची से सिमडेगा शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां से लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। इधर संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल रही है। लोकसभा में सांसदों ने जनहित और विकास से संबंधित कई सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार संवेदनशील है। गवर्नमेंट इज वेरी कमिटेड। मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ। पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई। विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का। आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और जरूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वी आर कमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के वित्तीय सुधार के क्षेत्र में अनेक पहल किए हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिली है। वर्चुअल माध्यम से एक ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान के उत्पादन में भी भारत अग्रणी देश बनता जा रहा है। श्री मोदी ने जर्मनी के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी जोर दिया। जामताड़ा में साइबर अपराध की रोकथाम और अनुसंधान से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। इस दौरान साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के तौर तरीकों पर मंथन हुआ। आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र से उनके कार्यालय में मुलाकात थी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोकारो में भी आक्रोश देखा जा रहा है। बोकारो इस्पात नगर के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर संपूर्ण पुरोहित समाज द्वारा बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया। समाज के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न और अत्याचार वहां की सरकार अंकुश लगाए। भारत सरकार से भी आग्रह किया गया कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए तथा यथासंभव प्रयास करे। हिंदुओं पर आए दिन कातिलाना हमला हो रहा है। लोग भय के मारे घरों से नहीं निकल रहे हैं। स्थिति यह आ गई है कि आज सनातन वहां अपना अस्मिता बचाने के लिए हाहाकार मचाए हुए है। स्थिति यह है कि बांग्लादेश सरकार इन सारे अत्याचारों पर आंख मूंद कर और कान बंद करके पड़ा है। संपूर्ण विप्र पुरोहित समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। अगर बांग्लादेश का सरकार होश में नहीं आता है, इसी प्रकार हम लोग आंदोलन करेंगे। टीबी मुक्त भारत मुहिम में निजी क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। अदानी फाउंडेशन ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अब तक 3 चरणों में 210 टीबी मरीजों को गोद लिया है, जिनमें से अधिकांश अब स्वस्थ हो चुके हैं। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए फाउंडेशन ने शिविर लगाकर 80 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने देश को टीबी मुक्त भारत अभियान की शपथ भी ली। इस अवसर पर बड़कागांव स्थित सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने टीबी उन्मूलन में सहयोग के लिए अदानी फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। इधर रांची में 12 जनवरी से 26 जनवरी तक महिला और पुरुष हॉकी इंडिया लीग के मैच खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें प्रतियोगिता के उद्घाटन और समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और ड्रिंग लेरेन के बीच 8वें दौर का मैच भी रहा ड्रॉ। 8 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4-4 के अंक। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में होगा कामयाब। पटना में खेली जा रही 32वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन ईपी इंडिविजुअल इवेंट के बालिका वर्ग में हरियाणा की अनुप्रिया ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेलंगाना के नाजिया शेख ने रजत पदक, जबकि महाराष्ट्र की माही और हरियाणा की प्राची लोहान ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं सेबर इंडिविजुअल इवेंट के बालक वर्ग में मणिपुर के मोराबा ने स्वर्ण पदक, तमिलनाडु के अरलीन ने रजत पदक, हरियाणा के अभिषेक और राजस्थान के सुमित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। मलेशिया में चल रहे 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बैडमिंटन के पुरुष एकल में अभिनव ने रजत पदक जीता। वहीं प्रतियोगिता का कांस्य पदक पीयूष के नाम रहा। इसके अलावा महिला एकल में जर्लिन ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि मिश्रित वर्ग में अभिनव और जर्लिन की जोड़ी ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के एथलेटिक्स में सुल्तान ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा जसपाल सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शॉट पुट में रजत पदक जीता। रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला महोत्सव का कल समापन हो गया। रांची के रातू स्थित डाइट कैंपस 2 दिनों तक सांस्कृतिक विविधताओं के गौरव से सराबोर रहा। समापन समारोह के मौके पर 6 कला विधाओं में प्रतिभागी विद्यार्थी सम्मानित किए गए। कला महोत्सव के विजेता 3 जनवरी को प्रस्तावित राष्ट्रीय कला उत्सव में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसमें 25 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेस्टिवल का भ्रमण किया।
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिखाने के लिए देश भर से लगभग 150 महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस महोत्सव में भागीदारी की है। इसी कड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड फेस्टिवल में पहुंचकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और सम्मानित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिला सशक्तिकरण है और भारत की नारी को सबल बनाना ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन। आज 10 करोड़ दीदियां 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिनमें से 1 करोड़ 15 लाख 254 लखपति दीदी बन चुकी हैं और बाकी दीदियों को भी लखपति बनाना है। इतना ही नहीं, लखपति से आरंभ हुआ ये सफर करोड़पति दीदी बनाने तक ले जाना है। व्यंजनों की खुशबू ने जो हर एक प्रांत के 25 प्रांतों के हैं और व्यंजन बनाने वाली भी हमारी दीदियां, ये महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं दीदी। और ये दीदियां संदेश भी दे रही हैं कि बहन और बेटियों को गरीब नहीं रहना, आर्थिक सशक्तिकरण होना है, आगे बढ़ना है। दीदियों की क्षमता अब पूरे देश में दिखाई दे रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के संकल्प है लखपति तो बनेंगी ही दीदियां, लेकिन आगे का सफर करोड़पति भी होगा। सरस फूड फेस्टिवल में 25 राज्यों के 300 से ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजन स्टॉलों के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्टॉल्स पर जाकर व्यंजनों का भी लुत्फ लिया। सरस मेले का मुख्य उद्देश्य न केवल लोगों को अलग अलग राज्य के स्वादिष्ट भोजन चखाना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित भी करना है। ये महोत्सव महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण भी है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली महिलाएं स्वादिष्ट व्यंजन पेश करने के साथ ही अपने राज्य के सामाजिक ताने बाने, कला और कौशल का प्रदर्शन भी कर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उसके बाद के 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। आगामी 8 और 9 दिसंबर को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 8 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे पश्चिमी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 9 दिसंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कल से 7 दिसंबर तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। इसरो ने सैटेलाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के समय में बदलाव किया है। अब इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 से आज शाम 4:12 पर किया जाएगा। और अब बात कारोबार जगत की। सरकार ने डाकघर नेटवर्क के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 1013 डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए हैं। ये डाकघर निर्यात और अब आपको सीधे राजभवन लिए चलते हैं, जहां हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। स्थान ग्रहण करेंगे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी भारत जाए। की प्रभुता और अखंडता माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से जिस पद मैं षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष उसके कर्तव्यों की का नियुक्ति संबंधी श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विधानसभा संतोष का कुमार गंगवार, निर्वाचित सदस्य, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को षष्ठम अध्यक्ष का निर्वाचन झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं संतोष कुमार विधि गंगवार, द्वारा राज्यपाल स्थापित झारखंड, भारत के संविधान दिनांक के 3 प्रति दिसंबर 2024 सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता In और exercise of the अखंडता powers अक्षुण्ण vested in me रखूंगा under तथा जिस Article पद को मैं 181 ग्रहण of करने the वाला Constitution हूँ of उसके India, कर्तव्यों I, संतोष का कुमार गंगवार, श्रद्धापूर्वक
Governor of Jharkhand, appoint Professor Stephen Marandi, member of Jharkhand Legislative Assembly, to discharge the duties as pro tem. और तस्वीरें राजभवन की देख रहे हैं आप, जहां प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे राजभवन की, जहां हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। माप, निगरानी और प्रबंधन थीम के साथ आज भारत समेत दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यह हमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है जो खाद्य पदार्थों के विकास के आधार हैं। मिट्टी के मानक और गुणवत्ता को स्वस्थ बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों में मिट्टी के महत्व और साथ ही सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी। इससे पहले इस दिवस को मनाने की मांग 2002 में उठी थी। मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन की थीम के साथ इस वर्ष भी विश्व मृदा दिवस का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एनवायरनमेंट है वहाँ तक ये इफेक्ट करता है, तो इसके बारे में जागरूक और हम विश्व मृदा दिवस के ऊपर इसके बारे में किसानों को जागरूक करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा इमोशनल अपील भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उपकार फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो कहने का मतलब यदि जमीन स्वस्थ है तो सोना और मोती और ये सारा उसी का पार्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल, फसल अवशेषों को पूरी तरह से हटाना और उचित फसल प्रणाली का अभाव कुछ ऐसे कारण हैं जो मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम परिणाम योजना खास हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान को उनकी मिट्टी की स्थिति की जानकारी दी जाती है। इस कार्ड के जरिए किसान और एक बार फिर सीधे आपको लिए चलते हैं राजभवन, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। 26/2024 3147 रास रांची, दिनांक 5 दिसंबर 2024। मैं संतोष कुमार तस्वीरें राजभवन की देख रहे हैं आप, जहां हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के नए मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। निम्नांकित व्यक्तियों को इस वक्त राधा कृष्ण किशोर को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। सदस्य नियुक्त करता हूं। भारत के संविधान श्री राधा कृष्ण किशोर, सच्ची श्रद्धा और श्री दीपक बिरुआ, मैं श्री चमरा लेंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, मैं झारखंड राज्य के श्री रामदास सोरेन, अपने कर्तव्यों का श्री इरफान अंसारी और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन श्री करूंगा हफीजुल हसन तथा मैं भय या श्रीमती पक्षपात, दीपिका पांडे अनुराग सिंह या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। मैं संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वेधा 26/2024 3147 by GS मैं राधाकृष्ण रांची किशोर डेटेड 5 ईश्वर की दिसंबर शपथ लेता हूं 2024 कि जो विषय झारखंड राज्य संतोष के कुमार मंत्री के गंगवार, रूप में गवर्नर मेरे ऑफ विचार झारखंड, के लिए लाया in जाएगा exercise of अथवा powers मुझे vested ज्ञात in होगा, me उसे किसी under व्यक्ति Article या 164(1) व्यक्तियों of Constitution of सबके India, सिवाय जबकि ऐसे appoint मंत्री following के रूप में persons मैं as अपने minister and कर्तव्यों के member of सम्यक Council of निर्वहन के Ministers लिए of ऐसा Jharkhand करना State। अपेक्षित हो, मैं श्री राधा प्रत्यक्ष कृष्ण किशोर, अथवा अप्रत्यक्ष रूप श्री से दीपक बिरुआ, संसूचित या श्री प्रकट चमरा नहीं लेंडा, करूंगा। श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की। संतोष कुमार गंगवार, गवर्नर ऑफ झारखंड। माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभवन में नए मंत्रियों को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिला रहे शपथ। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने भी ली शपथ। गुमला के डुमरी प्रखंड का औरापाट गांव प्रधानमंत्री जनमन मॉडल ग्राम योजना के तहत होगा विकसित। नीति आयोग की टीम ने गांव का किया भ्रमण, दिए निर्देश और सुझाव। गुमला के बसिया में भीषण सड़क दुर्घटना, शादी समारोह से लौट रहे रांची के 3 युवकों की मौत, अन्य 2 गंभीर रूप से घायल, रांची में चल रहा इलाज। और भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर जीता पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब। रांची में 12 जनवरी से 26 जनवरी तक खेले जाएंगे हॉकी इंडिया लीग के मैच।